का सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी। ये यहां से क्वेश्चन आप लोगों का जरूर आता है, या प्याजे या वाइगोत्स्की, दो में से एक जगह से क्वेश्चन आप लोगों का बनना तय है। आप लोगों को फर्स्ट टाइम में नोट्स तैयार नहीं करने हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम में कभी भी नोट्स तैयार नहीं किए जाते हैं। यदि आप पहली बार में ही नोट्स तैयार कर लेंगे तो फिर आप लोगों को कुछ भी चीज समझ में नहीं आएगी। तो पहले आप लोग समझिए, समझ में आ जाए तो उसके बाद आप लोग नोट्स तैयार कीजिए, फिर से एक और बार वीडियो को देख करके। ये वीडियो मैं आप सभी को अपने अनुभव के आधार पर बना रहा हूँ, जिसमें से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो सब कुछ मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। आइए शुरुआत करते हैं। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत आप लोगों से क्या कहता है? वाइगोत्स्की के अनुसार बालक जो है समाज से सीखता है। समाज में जो भी लोग रह रहे हैं उनकी क्रियाओं को देखता है, उनके बोलता है, सुनता है, उन सब चीजों से बालक जो है सीखता है। इसीलिए उन्होंने अपने सिद्धांत का नाम ही क्या दिया है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। क्या दिया है? सोशियो कल्चरल थ्योरी। एज इट इज जो वर्ड यहाँ पर दिए हुए हैं, इनका कहना है कि बालक का विकास समाज के द्वारा, अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा, समाज के साथ वह अंतःक्रिया करता है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, उससे उसके बालक के विकास में वृद्धि होती है। साथ ही साथ किस तरीके से सीखता है कि बालक वयस्कों तथा समवयस्कों के साथ, यानी कुछ बड़े लोग हैं या उसी के बराबर, यानी कि वो जितना बड़ा है उतना ही बराबर, इसको हम लोग कहते हैं समवयस्क। हम 13 साल के हैं तो हमारा दोस्त भी 13-14 का होगा, इस तरीके से हम लोग कहते हैं समवयस्क। तो वाइगोत्स्की का कहना है कि बालक समाज के साथ सीखता है और साथ ही साथ वयस्कों और समवयस्कों के साथ बात करता है, उनके साथ भाषा का अर्जन करता है, ज्ञान अर्जन करता है। इन सब चीजों के साथ बालक जो है सीखता है। किस किस तरीके का विकास होता है? इन सब चीजों के फलस्वरूप उसका संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक विकास तय होता है। ये जिस तरीके से वह समाज के साथ व्यवहार करेगा, समाज के लोगों के साथ उसका संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक विकास तय हो जाएगा। इस सिद्धांत से संबंधित कुछ प्रश्न आप लोगों को पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को भी हम सॉल्व करेंगे। देखिए, इनके सिद्धांत को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, और जो अन्य नामों से जाना जाता है, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का DSSB में आया हुआ है। दिल्ली का एक एग्जाम होता है टीचिंग का, यदि आपको जानकारी हो। DSSB में ये क्वेश्चन आया हुआ था, क्योंकि कंफ्यूजिंग है। जो वाइगोत्स्की हैं उनके द्वारा उनकी थ्योरी है, उसे हम लोग सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं। कहीं कहीं ये आप लोगों को किस तरीके से कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से ही मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअल में इसी थ्योरी को हम लोग 7 अन्य नामों से भी जानते हैं। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है संज्ञानात्मक विकास है, और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी भाई इस तरीके से आप लोगों को पढ़ने में मिल रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में आप लोग को ऑप्शन के अकॉर्डिंग सब चीजों को टैकल करना है। इनके द्वारा कुछ और महत्वपूर्ण बातें कही गई, और उन सब बातों को लेकर के द्वंद्व होता है। द्वंद्व किस किस में होता है? प्याजे और वाइगोत्स्की में। प्याजे का कहना है, जीन प्याजे की बोल रहा हूं मैं, प्याजे का कहना है कि बालक की जो प्राइवेट स्पीच होती है, बालक की प्राइवेट स्पीच वो परिपक्वता की स्थिति नहीं है, बालक अपरिपक्व है। बालक ऐसा है, अपरिपक्व है। ऐसा कौन कहते हैं? प्याजे कहते हैं। प्याजे के अनुसार बालक यदि प्राइवेट स्पीच कर रहा है तो वह अपरिपक्व है। लेकिन इसी बात को लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालक यदि प्राइवेट स्पीच कर रहा है तो वह परिपक्व है। वह हो सकता है कि अपने अंतर्मन में विचार कर रहा हो किसी बात को लेकर, हो सकता है किसी विषय में सोच रहा हो। तो यदि बालक इनर स्पीच कर रहा है तो वाइगोत्स्की के अनुसार वह परिपक्व है, और प्याजे के अनुसार वह कौन है? अपरिपक्व है। जीन प्याजे, जो इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था। ये क्वेश्चन कई दफे आप लोगों का एज इट इज पूछा गया है, क्योंकि इनके जो डिफरेंसेस होते हैं वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। देन साथ ही साथ MKO को अभी मैं एक और नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताने वाला हूँ। किस तरीके के क्वेश्चन आपके आए हुए हैं देखिए इसी स्लाइड में। संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक कारक, कहीं भी लेव वाइगोत्स्की का नाम आता है तो आपको फोकस करना है सामाजिक और सांस्कृतिक ऑप्शन में। तो ये सामाजिक संपर्क है, आंख बंद करके आंसर लगा दीजिए, सामाजिक संपर्क आपका राइट आंसर होगा। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ऑप्शन को देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। सामाजिक सांस्कृतिक कहा गया है तो या समाज मिल जाए या संस्कृति मिल जाए। क्या मिल गया? संस्कृति मिल गया। तो यानी कि संस्कृति तटस्थ संज्ञानात्मक विकास पर ये आधारित है। अच्छा, इस सिद्धांत को किस और अन्य नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन आप लोगों का मैंने बोला था आया हुआ है, और यहाँ पर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या लगा करके आएंगे? कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। एक्चुअल में कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है, कॉग्निटिव लर्निंग नहीं है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इस तरीके से ये ए आपका गलत आंसर हो जाएगा।
ये डी सी वाला राइट आंसर होगा, निकटवर्ती विकास का सिद्धांत। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग इन सब चीजों को थोड़ा सा देखना है, ठीक है ना। अब बालक जो बात करता है, क्योंकि लेव वाइगोस्की के द्वारा सबसे ज्यादा किस पर ध्यान दिया गया है, भाषा पर ध्यान दिया गया है, लैंग्वेज पर ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि भाषा क्या है, भाषा को बालक एक टूल की तरह इस्तेमाल करता है, बालक लैंग्वेज को औजार की तरह इस्तेमाल करता है, उसी के माध्यम से सब कुछ वह सीखता है और अपने विचारों को व्यक्त करता है, इस तरीके का उनका कहना है। बालक किस तरीके से, देखिए समाज के माध्यम से जब बालक इंटरेक्ट करता है तो सामाजिक भाषण या बाहरी भाषण, मतलब ऐसा नहीं है कि बाहर जाकर के स्टेज पर जाकर के प्रोग्राम कर रहा है। सामाजिक भाषण का मतलब, बाहरी भाषण का यहाँ पर जो है 0 से 2 साल तक की उम्र में बालक क्या करता है कि अपनी कोई भी काम करवाना है वो बोलकर ही करवाता है। छोटा बालक की बोली होती है रोना, तो इशारों में कू 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 करना या रोता है। बालक को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो शुरुआत में वह रोता है और एक्चुअल में उसकी वो लैंग्वेज है, वो रो नहीं रहा है, वो बोल रहा है। तो ये कंडीशन किस में आएगी, सामाजिक भाषा के अंतर्गत प्राथमिक चरण में ये आने वाली है, ठीक है ना। अब दूसरी जो है वो कौन सी है, अहंग केंद्रित भाषण। अहंग केंद्रित जो 3 to 7 ईयर आप लोग की होने वाली है। अहंग केंद्रित में बालक कुछ बातें मतलब अपने आप तक सीमित रखेगा, बड़बड़ाएगा नहीं, बस अपने मन में थोड़ा बहुत सोचता रहेगा, अपने आप से बात नहीं करेगा, चीजों को देखने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा। और सबसे अंत में जो आप लोगों का है वो है आंतरिक भाषण। आंतरिक भाषण एक्चुअल में होता है इनर स्पीच। इनर स्पीच की कंडीशन जब आती है तो बालक क्या करता है, अपने मन ही मन में चीजों के बारे में सोचता है। अच्छा आज वहां जाएंगे, वहां जाने के बाद हम लोग ऐसा करेंगे, ऐसा कर, मतलब अपने ही मन में प्लान बनाया जा रहा है, अपने आप से ही बातें करे जा रहा है। तो ये आंतरिक परिपक्वता की अवस्था होती है। हो सकता है वो कोई प्लानिंग कर रहा हो कि वहां जाने के बाद मैं ऐसा करूंगा, मतलब ये इमेजिनेशन के साथ अपनी चीजों को एक्सप्लेन करता है। आंतरिक भाषण की अवस्था होती है 7 साल तक के लिए, ठीक है ना। इस तरीके से इन्होंने इन बातों को कहा है। अब ये जो वास्तविकता में पूरा का पूरा सिद्धांत है वो किस तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा, मैं डायरेक्ट आपको वहां पर ले जाने वाला हूं। क्योंकि अभी मैंने आपको स्पीच बता दी है जहां से आप लोगों का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सोशल स्पीच, इनर स्पीच और प्राइवेट स्पीच। तीनों चीजों को आप लोग को याद रखना है, सोशल स्पीच, इनर स्पीच और प्राइवेट स्पीच। अब यहां से किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, ये जो वास्तविकता में सिद्धांत है, सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने क्या कहा है। ZPD जो थ्योरी है लेव वाइगोस्की की, आपको यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। ZPD थ्योरी में इन्होंने ये कहा है कि यदि कोई बालक कुछ काम कर सकता है, ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई बालक कोई काम कर सकता है तो ये तो उसका एक रिलैक्सेशन जोन हो गया, वो इजीली उस काम को कर सकता है, उसमें उसको कोई परेशानी है नहीं। मतलब वो क्या कर सकता है, वो माना कि एक बालक है और वो आसानी से 5 किलो का कोई भी मतलब सामान है उसको इजीली लिफ्ट कर सकता है, इजीली जो है उठा सकता है 5 kg का सामान, ठीक है। तो ये इसकी मतलब नॉर्मल कंडीशन है। आपको 3 चीजें मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ, मोर नॉलेजेबल पर्सन, MKO और स्कैप होल्डिंग। क्योंकि सबसे ज्यादा आप लोग यही वेट कर रहे होंगे, सर ने सब कुछ देख दिया लेकिन स्कैप होल्डिंग आप लोगों को नहीं बताया। तो स्कैप होल्डिंग के अंतर्गत क्या होता है और मोर नॉलेजेबल पर्सन जो आप लोगों का MKO यहाँ पर है वो क्या आप लोगों का करता है। देखिए बालक 5 किलो तो आसानी से उठा सकता है, लेकिन यदि आप लोग उसको थोड़ी सी हेल्प करते हैं इजीली वह 7 किलो भी उठा सकता है। कितना, 7 किलो भी उठा सकता है। मतलब उसकी क्षमता है 7 किलो उठाने की, लेकिन वो बिना हेल्प के नहीं उठा पा रहा है। एक कंफर्ट जोन में रह करके वो 5 किलो उठा सकता है, लेकिन जैसे ही आपने उसको थोड़ा सा सपोर्ट किया उसने 7 किलो उठाया। इसका मतलब उसकी क्षमता थी 7 किलो उठाने की, लेकिन उसको वो क्षमता पहले से मालूम नहीं थी, वह कंफर्ट जोन में रहते हुए 5 किलो उठा रहा था। इससे सर आप क्या कहना चाहते हो। देखिए यहां पर MKO यानी कि एक टीचर होता है, मोर नॉलेजेबल ऑपरेटर पर्सन, या मैं हूं जैसे कि, और आप लोग इजीली सीटेट क्लियर करना चाहते हैं और सीटेट आप लोग क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। सीटेट आप लोग क्लियर कर सकते हैं, ये आपकी क्षमता है, इजीली आप लोग कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है KVS एग्जाम आप लोग को क्लियर करना है, ठीक है ना। KVS का एग्जाम क्लियर करना है तो थोड़ी सी मुझे हेल्प करनी पड़ेगी। इस हेल्पिंग के दौरान मैं आप लोगों को चीजें बताऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा। तो जो कुछ भी मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, जो प्रोसेस मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ये जो प्रोसेस की मतलब जो क्रिया विधि है वो आप लोगों की क्या कहलाएगी, स्कैफोल्डिंग कहलाएगी। मैं आपको जो कुछ भी समझा रहा हूं वो क्रिया विधि, बालक को 5 किलो से 7 किलो उठाने में जो भी हम हेल्प करते हैं, इट्स मे बी हम उसको कोई इंस्ट्रूमेंट देते हैं, इट्स मे बी हम उसको मोटिवेट करते हैं कि यस यू कैन डू इट, वट एवर यू डू, कुछ भी आप लोग जो भी कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है, स्कैफोल्डिंग का सीधा सीधा मतलब है प्रोसेस को आप लोग क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं, ठीक है ना।
प्रोसेस जो आप लोगों की रहती है वो स्कैफोल्डिंग होती है। और जो व्यक्ति मतलब उसको ऑपरेट करने में हेल्प करवा रहा है वो कौन है भाई, एमकेओ है, वहां पर मोर नॉलेजेबल पर्सन के रूप में आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को और मैं 2-3 तरीके से और देख लूं भाई, किस तरीके से, बस आप लोगों को आ जाना चाहिए, क्योंकि यहीं पर एक मतलब बहुत बड़ा बिंदु यहाँ पर छुपा हुआ है। शब्दों के माध्यम से यदि देखना चाहते हैं तो बालक अपने वास्तविक स्तर से आगे जाकर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं यदि उन्हें थोड़ा निर्देश मिल जाए। जो निर्देश की मैं बात कर रहा हूं, जो निर्देश की मैं बात कर रहा हूं, वो निर्देश क्या है, वो निर्देश है एक्चुअल में आप लोगों का स्कैफोल्डिंग है। ये जो निर्देश की बात कर रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अस्थायी ढांचा, टेम्परेरी स्ट्रक्चर, उसको मतलब कुछ समय के लिए आप लोग हेल्प कर रहे हैं ना, कुछ समय के लिए हेल्प दे दी, उसके बाद तो उस चीजों को वो समझ जाएगा। तो ये जो निर्देशन की प्रक्रिया है, जो समझाने की बीच की प्रक्रिया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, उस क्षेत्र से बाहर निकल के वो बालक चला गया। जैसे बालक पहले यहाँ पर था, आप यहाँ पर थे, पहले सीटेट क्लियर कर सकते थे, लेकिन आप लोग इजीली यहां तक आप लोग आ सकते हो। कहां तक आ सकते हो, यहां तक आ सकते हो, यहां तक तो आ ही सकते हो। तो यहां तक आने के लिए मैं क्या करूंगा, आप लोगों को कुछ ना कुछ समझाऊंगा। इस दौरान ये जो प्रोसेस रहेगी यहां पर आप लोगों की क्या कहलाएगी, स्कैफोल्डिंग कहलाएगी। क्या कहेंगे इसको हम लोग, स्कैफोल्डिंग, ठीक है ना। और ये प्रोसेस स्कैफोल्डिंग कहलाएगी। और मैं जो हेल्प करने वाला व्यक्ति हूँ वो मैं कौन कहलाऊंगा, एमकेओ कहलाऊंगा। यहाँ पर मोर नॉलेजेबल पर्सन जो है वो मैं यहाँ पर एमकेओ कहलाऊंगा, ठीक है ना। तो ये 3 चीजें आप लोग क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई एमकेओ क्या है एक्चुअल में, ठीक है ना। और कि एक और इसको हम लोग थोड़ा सा इसके माध्यम से समझते हैं। एक बालक है यहाँ पर इजीली पहली सीढ़ी आसानी से चढ़ पा रहा है, ठीक है ना। लर्निंग मतलब टू इजी, कौन सी कंडीशन में, बॉर्डम, यानी सबसे निचले स्तर पर वह आसानी से काम कर सकता है, उसको किसी की कोई जरूरत है नहीं। लेकिन लर्निंग हो सकती है कौन सी कंडीशन में, यदि हम लोग उसको थोड़ा सा असिस्टेंस करें, वो और ज्यादा सीख सकता है, वो और ज्यादा चीजों को आसानी से सीख सकता है। यदि हम लोग उसको थोड़ी सी हेल्प करें तो वो पहली सीढ़ी से कहां चढ़ गया, दूसरी सीढ़ी पर चढ़ गया। जो हम लोगों ने उसको असिस्टेंट किया ना, तो वो प्रोसेस हमने उसको बताया कि देख तुम सीटेट क्लियर करना चाहते हो तो केवीएस के लिए जो सीटेट क्लियर करना चाहते हो तो एनसीईआरटी की किताबें पढ़ो। तो ये जो हमने इस तरीके से बताया, जो कह सकते हैं परमानेंट सपोर्ट नहीं था, नॉर्मल असिस्टेंट टाइप से था, वो प्रोसेस आप लोग की स्कैफोल्डिंग कहलाएगी। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा सीधा शब्दों में यदि मैं आपको बयां करूं, स्कैफोल्डिंग का मतलब अल्पकालिक सहायता। और जो व्यक्ति कर रहा है वो आप लोगों का हो गया एमकेओ, जो व्यक्ति सहायता कर रहा है। अल्पकालिक जो सहायता दी जा रही है वो सहायता है, वो प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है, वो असिस्टेंस है, वो आप लोगों की कहलाएगी स्कैफोल्डिंग। और जब बालक सीख जाएगा फिर वो आसानी से अपने उस कार्य को कर रहा है, तो ये क्या है, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। यानी बालक अपने संभावित विकास से ऊपर आप लोगों का निकल गया है। बालक यही काम कर सकता था लेकिन और ऊपर निकल गया है, तो ये अपने संभावित विकास से ऊपर निकल गया है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, क्या कह सकते हैं, ये आप लोग का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया जेडपीडी, यानी जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की कंडीशन कंप्लीट हो गई। यही सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिए गए। 3 ही चीजें आप लोग के लिए यहाँ पर क्लियर होनी थी। मुझे उम्मीद है कि किसी को कोई भी समस्या नहीं होगी। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए थे, इनको मैं आपको बता देता हूँ। ये तो भाषा से संबंधित, भाषा के लिए मैंने बता दिए थे, तीनों लैंग्वेज मैंने आप लोगों को बता दी थी। कौन सी, सोशल स्पीच, साइलेंट स्पीच और प्राइवेट स्पीच। तो सोशल स्पीच, साइलेंट स्पीच और प्राइवेट स्पीच से संबंधित क्वेश्चन भी थोड़ा देखते हैं। बालक वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित बच्चों के निजी भाषण की अवधारणा। भाई निजी भाषण यदि बालक कर रहा है तो बच्चा वाइगोत्स्की के अनुसार, यदि पियाजे के अनुसार होता तो बालक सबसे अपरिपक्व होता, लेकिन यही बात वाइगोत्स्की के अनुसार है, तो बालक अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए कर रहा है। डी इज योर राइट आंसर। स्वविनियमन रूप क्या है, स्वविनियमन यानी कि अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर रहा है। तो सेल्फ रेगुलेट कैसे करेगा, प्राइवेट स्पीच के थ्रू करेगा, अपने आप में ही बातें कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए आते हैं, ये आए हुए क्वेश्चन है। बालक वाइगोत्स्की के अनुसार छोटे बच्चे ज्ञान को अपने व्यक्तिगत ज्ञान में बदलने के लिए किस तंत्र का उपयोग करते हैं। तो वही किस तंत्र का उपयोग करते हैं, प्राइवेट स्पीच का उपयोग करते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आप लोग के आते हैं। अब ये मैंने जेडपीडी स्कैफोल्डिंग समझाया, इससे भी क्वेश्चन कैसे आते हैं देख लीजिए। कौन सा एक मचान का उदाहरण नहीं है, मचान यानी कि होता है स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। तो देखिए कौन सा एग्जाम्पल नहीं पूछा है, ऐसा कार्य जो विद्यार्थी स्वयं ना कर सके परंतु किसी की मदद से कर सके, ये तो स्कैफोल्डिंग होता है, ठीक है ना। ये आप लोग का अदरवाइज गिफ्टेड स्टूडेंट बीइंग थ्रू अबाउट द करेक्ट वे ऑफ
टेकिंग नोट्स, मतलब अपढ़ विद्यार्थियों को नोट्स बनाने के सही तरीके के बारे में बताया ना, तो बताने की प्रक्रिया स्कैफोल्डिंग हो गई। ठीक है। मानकीकृत आईक्यू परीक्षणों को प्रस्ताव, ये आप लोगों का इस तरीके का कोई भी काम यहाँ पर नहीं होगा, तो ये वाला उदाहरण नहीं है, ये दोनों तो ऑलरेडी उदाहरण है। तो इसमें आंसर कौन सा होगा आप लोगों का? बी वाला आप लोगों का इजीली राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक संरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार अध्यापक की क्या भूमिका होती है? तो देखिए, जो लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, इसके अनुसार टीचर इज अ फैसिलिटेटर, यानी कि टीचर क्या है? सहायक है, एक प्रशिक्षक है। वी इज योर राइट आंसर। यहां से भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए आते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं वो टॉपिक्स में आप लोगों को टोटल क्लियर कर दूंगा। देखिए, वाइगोत्स्की और पियाजे के सिद्धांत में बहुत थोड़ा सा माइनर एक कह सकते हैं दिक्कत है, उस दिक्कत को समझिए क्या है। उन्होंने किस किस बारे में मतलब बहुत बहस की है। वाइगोत्स्की के अनुसार, ये भाषा वाला मैंने बताया कि वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है? बालक में पहले विचार आते हैं तथा भाषा बाद में आती है। ऐसा कौन कहता है? वाइगोत्स्की कहते हैं। मतलब बालक के मन में पहले विचार आते हैं, फिर उस विचार को व्यक्त करने के लिए भाषा उसके अंदर आती है। जबकि पियाजे क्या कहते हैं कि बालक में पहले भाषा आती है। ये क्वेश्चन कई दफे सीटेट कंफ्यूज करके पूछ चुका है कि भाषा किसमें पहले आती है। जैसे बालक में भाषा पहले आती है, तो ये किसने कहा है? ये पियाजे ने कहा है। बालक में विचार पहले आते हैं, ये किसने कहा? वाइगोत्स्की ने कहा। बिल्कुल भी क्लियर है, कोई कंफ्यूजिंग की कंडीशन है नहीं। ठीक है ना। सीखने में सामाजिक कारक, सोशल फैक्टर इंपोर्टेंट होता है, ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा वाइगोत्स्की ने। लेकिन पियाजे इस बात को नहीं मानते थे। पियाजे कहते थे कि बालक सीखेगा अपनी उम्र के हिसाब से, बालक जितना बड़ा हो जाएगा वो आसानी से सीखता जाएगा। तो सोशल फैक्टर को इंपोर्टेंस नहीं दिया है पियाजे ने, सोशल फैक्टर को इंपोर्टेंस दिया है वाइगोत्स्की ने। और पियाजे ने किस चीज को इंपोर्टेंस दिया है? एज को। एज मैटर करता है, बालक जितना जल्दी जल्दी बड़े होते जाएगा वो चीजों को सीखता जाएगा। ऐसा कौन कहता है? पियाजे कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि पियाजे बालक के विकास का आधार किसको मानते हैं? आयु को मानते हैं, एज को मानते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार जैविक कारक मानव विकास में बहुत ही कम भूमिका निभाते हैं। कौन से? जो जैविक कारक जो भी हैं आसपास के, अपने पास जो भी चीजें हैं जिनसे हम सीखते हैं, तो ये वाइगोत्स्की कहते हैं कि बहुत ही कम भूमिका निभाते हैं। जबकि सामाजिक कारक, अच्छा जैविक कारक अलग, यहाँ पर अलग संदर्भ में आप लोगों को लिया गया है, इस फैक्टर को थोड़ा समझने की कोशिश करना। जबकि यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ सामाजिक और सांस्कृतिक चीजों पर ही ध्यान देना है। ज्यादातर जो क्वेश्चन आप लोगों का बनता है वो ये पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट से बनता है। एज इट इज इसको रट के जाना, क्वेश्चन 100 आउट ऑफ 100% बनेगा। बनेगा कैसा? क्वेश्चन ये आया हुआ है सीटीईटी का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा पर पियाजे और वाइगोत्स्की के विचारों का वर्णन करते हैं? देखो, भाषा पर बोल रहे हैं। अब भाषा पर क्या है? देखो, पियाजे का कहना है कि पहले बालक में भाषा आती है। समझ गए बात को? पियाजे के अनुसार विचार पहले आता है। नहीं, विचार पहले आने की भाषा किसने कही है? वाइगोत्स्की ने कही है, तो ये तो गलत हो गया। वाइगोत्स्की के अनुसार विचार पहले आता है, ठीक है, और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये हो सकता है, ये हो सकता है, अभी कहेंगे नहीं, पहले पूरे ऑप्शन पढ़ो। दोनों बच्चे के विचार से उभरने के रूप में भाषा को देखते हैं? नहीं। विचार से उभरने के रूप में नहीं, विचार से उभरने के रूप में सिर्फ वाइगोत्स्की देखते हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले उसके मन में विचार आएगा, फिर उससे उभरने के लिए वह भाषा करेगा। तो ये दोनों लोग नहीं कहते हैं, ये सिर्फ वाइगोत्स्की कहते हैं ये वाला कथन। दोनों ने बच्चे की भाषा के उभरने के बारे में सोचा है, सोचा तो है, लेकिन पहले वाइगोत्स्की ने सोचा है। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर ए सिर्फ आप लोगों का राइट आंसर आएगा कि वाइगोत्स्की के अनुसार विचार पहले आता है। ऑफ कोर्स वाइगोत्स्की के अनुसार विचार पहले आता है, और वाइगोत्स्की यही कहते हैं कि पहले विचार आएगा और इस विचार को व्यक्त करने के लिए बालक के अंदर क्या आएगी? भाषा आएगी। ठीक है ना। और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऑफ कोर्स बिल्कुल पड़ता है, ये बात बिल्कुल भी उन्होंने मना नहीं की है, पड़ता है। दोनों के अंदर कॉमन बात तो यही है, दोनों के अंदर कॉमन बात यही है कि दोनों ने ही भाषा और विचार पर भी अपना पूरा सिद्धांत प्रस्तुत किया है। जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? भाई जीन पियाजे के अनुसार बोल रहा है, और पियाजे के अनुसार सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूर क्या है? देखो, पर्यावरण की सक्रियता वाइगोत्स्की ने कहा है, जीन पियाजे ने नहीं कही। वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, शिक्षकों अभिभावकों का सादरीकरण, ये क्या कह सकते हैं? वयस्कों के व्यवहार का ऑब्जर्वेटिंग नहीं, ये भी लेव वाइगोत्स्की पर जाएगा। आसन न्याय में विश्वास, बिलीफ इन इमीडिएट, ये भी नहीं हो सकता। शिक्षकों और अभिभावकों का सादरीकरण, रीइंफोर्समेंट की भी बात नहीं कही है। तो पर्यावरण के अकॉर्डिंग सक्रिय, ये मतलब ये हो सकता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग, आपको सिर्फ ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चीजों को ड्रिल करना है, ओके, और इसमें कुछ नया नहीं हो सकता है। एक और क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, तो बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं? वयस्कों और साथियों के साथ बातचीत करके सीखते हैं। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी हैं।
आई होप तो कि आप लोगों को वाइगोत्स्की का ये सिद्धांत समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अब यदि आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत ही शानदार एक लिंक दी है, उस पर क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और शानदार नोट्स बनाइए और फिर से एक और बार रिवीजन कर लीजिए। वीडियो यदि हेल्पफुल लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और मित्रों को शेयर करना नहीं भूलना है। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ आपको इजीली समझ में आ चुका